हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंटरव्यू टिप्स बताने वाली हूँ फॉर IBPS SO, चाहे वो मार्केटिंग के हों, HR के हों, IT के हों या लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हो। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपने मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है सक्सेसफुली और अब आप सभी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। इंटरव्यू हमारे आगे के 4 दिनों में होने वाला है, 18, 19, 20, या हो सकता है उसके बाद भी कंटिन्यू हो। तो अभी हम इसमें जो टिप्स बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारे ही स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS SO एंड IBPS PO प्रोफाइल्स दोनों लगभग सेम लेवल की हैं, बट हम दोनों के इंटरव्यू में डिफरेंसेस बहुत देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दोनों का इंटरव्यू सेम होगा। कई वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे जिसमें वो IBPS PO के इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस को लोग बाग देखते हैं, बट उसका इंटरव्यू और इसका इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि दोनों की प्रोफाइल्स बहुत अलग हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस टाइमली मिलते रहें। आइए विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो टिप्स बताऊँगी ये सभी पे एप्लीकेबल होंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है और मैं बस चाहती हूँ कि आप सभी ये टिप्स फॉलो करें और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। सबसे पहले फर्स्ट है स्टे अपडेटेड ऑन करेंट बैंकिंग ट्रेंड्स। यस, इसमें अगर आपका इंटरव्यू होगा तो आप ये बात तो मान के चलिए कि आपसे बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको अपडेटेड रहना है करेंट बैंकिंग ट्रेंड्स से। इसका मतलब ये है जितने भी बैंकिंग में कुछ नया अगर न्यूज़ आई है या करंट अफेयर रिलेटेड टू बैंकिंग है तो आप प्लीज़ उसे पूरा ज़्यादा साल भर कर नहीं पढ़ना है आपको, जस्ट फॉर 2-3 मंथ्स मैक्सिमम आप थोड़ा सा उस पर अपडेटेड रहिए। सेकेंड है प्रिपेयर योर स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स थॉरोली। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर मार्केटिंग के हैं तो आपको मार्केटिंग के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। HR के हैं तो HR के कंसेप्ट्स, IT, लॉ ऑफिसर, सभी को अपने अपने स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार को बैंकिंग के क्वेश्चन शायद ना भी पूछें बट स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि वो ऑल्दो आपकी नॉलेज चेक कर चुके हैं मेंस में, बट स्टिल बहुत सारे क्वेश्चंस अब वो चाहे किसी भी वे में पूछें आपसे, बट आपके स्पेशलाइजेशन रिलेटेड सब्जेक्ट डेफिनेटली होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी स्टार्टिंग तो यहीं से करनी चाहिए, स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तैयारी से। थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑन योर रेज्यूमे। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता ही होगा आपके जो रेज्यूमे रहेगा विच इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म, और जिसमें आपने डिटेल्स भरे हैं और अभी भी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास गए होंगे उसकी लिस्ट वगैरह है, और जो भी आप फर्स्ट में टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर देते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस उसी से बने जाएंगे। तो अपनी सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर करके रखें। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अपने जितना भी अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड सम एग्जांपल्स इन योर बिहेवियरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये मेरा सजेशन है, अगर आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे पास मोस्टली आंसर बहुत शॉर्ट होता है या तो नहीं होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, अगर आपने जॉब में वैसी कोई सिचुएशन फेस की है या फिर अपने कॉलेज लाइफ में भी, तो आप उसको आंसर कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल यूज़ करके। तो वो बहुत ज़्यादा आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, बी कॉन्फिडेंट। इवन इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस, वो आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे अगर आप कॉन्फिडेंटली उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरा आपका इंटरव्यू टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी है, आपको बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छे फॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं। बॉयज़ के लिए बॉयज़ के फॉर्मल, गर्ल्स के लिए यू कैन वेयर द वेस्टर्न फॉर्मल्स ऑल्सो विद ब्लेजर, और यू कैन वेयर दी सूट एंड एथनिक ड्रेस, बट बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर ना हो। उसके अलावा आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है अपने इंटरव्यूअर से और ऐसे गलत नहीं बोलना है। लास्ट पॉइंट उसी के ऊपर है, बी ऑनेस्ट। कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होते तो वो झूठ बोल देते हैं या फिर फेक एग्जांपल्स लगाते हैं, बट आपको एक बात याद रखनी है कि वो इंटरव्यूअर हैं,
वो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं तो उनको पास आपसे ऑब्वियसली ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू लाई इन दैट इंटरव्यू, वरना आपका पूरा इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। तो बस ये सारे टिप्स थे, प्लीज़ आप इन्हें यूज़ करिए और आपका इंटरव्यू कैसे गया वो हमारी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच।